Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel M. Ahmad Study Circle. This is the part 2 of the chapter The Silver Lining from New Oxford Modern English Class 8. इससे पहले मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 1 वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्योंकि पार्ट 2 को हम लोग वहीं से शुरू करने जा रहे हैं जहां पर पार्ट 1 में हमने छोड़ा था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए चीजों को थोड़ा सा जोड़ दिया जाए, चीजों को लिंक कर दिया जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पार्ट 1 के एंड में जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा, हमने डिस्कस किया था कि नैरेटर और मिस्टर और मिसेस भंडारी ने मिलकर के एक प्लान बनाया था, जिससे कि उस बच्ची के साथ वो जो रोज-रोज बार-बार लगातार वो जो अपमान होता था, उस अपमान से, उस एम्बैरेसमेंट से, उस ह्यूमिलिएशन से उस बच्ची को बचाया जा सके। और प्लान ये था कि वे लोग कुछ चिट्स को टाइप करवाने वाले थे और उन चिट्स में क्या लिखवाया जाने वाला था? तो उस चिट में ये लिखवाया जाने वाला था कि देखिए, हमारी बेटी जो है वो डीफ है एंड डम्ब है, मतलब गूंगी है और बहरी है, और अगर आप बहुत जल्द उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, तो जाने अनजाने में आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे, आप उसे चोट पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप उससे अचानक से दोस्ती करने की कोशिश न करें, बल्कि उसे इतना समय दें कि वो खुद आपके पास आए और आपसे जान पहचान बनाने की कोशिश करे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, a line to the effect that they might be spared questions about her was removed by Mrs. Bhandari on the plea that it would not be compatible with her spirit of hospitality. अब ये जो चिट देना था हर न्यू विजिटर को जो कि उनके गेस्ट हाउस में आने वाला था, मिसेस भंडारी जो थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, उनको लगता है कि मेहमानों को ये चिट देना बिल्कुल काइंड नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके ऊपर से उसमें एक और चीज़ ऐड किया जाने वाला था कि आप लोग इस बच्ची के बारे में उनके पेरेंट्स से कोई सवाल भी ना पूछे, जो कि मिसेस भंडारी को लगता है कि नहीं, ये स्पिरिट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब मेहमानों का जो आओ भगत है और मेहमानों का जो स्वागत करने की जो भावना है, मेहमानों का जो आदर करने की भावना है, उसके अगेंस्ट है। इसलिए वो कहती है कि नहीं, ये जो लाइन है जिसमें हम ये भी लिखवाने वाले हैं कि आप उस बच्ची के बारे में उसके पेरेंट्स से सवाल भी नहीं करेंगे, इसे हटा दिया जाए। तो उसे रिमूव कर दिया गया। As it was, she felt the note was not a very kind one to be given to people who are going to make her guest house their temporary home. अब यहाँ पर मिसेस भंडारी कहती हैं कि वैसे भी उनको लगता है कि वो लोग, वो विजिटर्स, वो मेहमान जो कि उसके गेस्ट हाउस में आ रहे हैं और उसके गेस्ट हाउस को टेम्पोररीली, थोड़े ही समय के लिए अपना घर बना रहे हैं, घर की तरह वहाँ पे रह रहे हैं, उन्हें ये जो नोट है वो देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बेचारी लेकिन काफ़ी मजबूर है, मजबूरी की वजह से उनको ऐसा करना पड़ता है। But she gave consent to save the girl untold misery and helplessness she experienced every time a stranger approached her. लेकिन मिसेस भंडारी आखिर करती भी क्या? उन्हें न चाहते हुए भी इस चीज़ के लिए हामी भरनी पड़ती है, क्योंकि वो देखती हैं कि उनकी बेटी जो है वो कितना दुख और कितना मुसीबत और कितनी बेचारगी सहती है जब कभी कोई अजनबी उसके पास जाता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, और जिस मिजरी और हेल्पलेसनेस से वो गुजरती है, जिस परेशानी और जिस मुसीबत से गुजरती है, वो किसी को बता नहीं सकती। तो इस चीज़ के लिए मिसेस भंडारी जो है वो अपना कॉन्सेंट देती हैं, अपना अग्रीमेंट देती हैं कि नहीं, हम लोग ऐसा चिट बनवाएंगे और हर एक न्यू विजिटर को जो कि गेस्ट हाउस में आने वाला है उसे हम देंगे। द रूज वर्कड वेल। अब देखो यहाँ पे रूज कहने का मतलब होता है प्लान और अ ट्रिक, और ये जो ट्रिक इन्होंने आजमाया था चिट देने का, ये जो प्लान इन्होंने आजमाया था, ये बहुत अच्छे से काम कर जाता है। इवन बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, यहाँ तक कि हमारे उम्मीद से परे, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। Though a few sympathetic questions were still put to the parents, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी विजिटर्स होते हैं जो कि सहानुभूति पूर्वक
कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो पेरेंट्स से पूछते हैं। द पुअर चाइल्ड वॉज स्पेयर्ड। लेकिन इन सब में जो चीज़ अच्छा होता है कि वो बच्ची जो है वो इस ह्यूमिलिएशन और इस एम्बैरसमेंट से बच जाती है। लेटर द गर्ल herself slowly became intimate with many of the guests। बताया गया है कि बाद में वो लड़की खुद से धीरे धीरे कई सारे मेहमानों के साथ दोस्ती भी करती है, कई सारे मेहमानों के साथ जान पहचान भी करती है, उनके साथ फ्रेंडशिप भी करती है। द भंडारीज फेल्ट रिलीव्ड। भंडारीज को ये चीज देखकर थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा चैन मिलता है। एंड थॉट दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स वाज टेम्पोररली सोल्व्ड। और भंडारीज को लगता है कि आखिरकार कम से कम उनकी एक समस्या जो है वो भले ही थोड़े समय के लिए लेकिन सुलझ तो गई है, सॉल्व तो हो गई है। बट दे हैड अ स्ट्रेंज विजिटर वन डे। लेकिन तभी एक दिन जो है वो एक अजीब सा विजिटर जो है उनके गेस्ट रूम में आता है। एक कंप्लीटली स्ट्रेंजर और एक अलग कैरेक्टर का एक विजिटर जो है एक दिन उनके गेस्ट हाउस में आता है। It was late in the afternoon, and I was talking to the landlord about some packed lunch that I needed the next day. नाटक कहता है कि जब वो आया उससे पहले का इंसिडेंट नैरेटर हमें बता रहा है कि दोपहर का समय था, देर दोपहर का समय था, लेट आफ्टरनून का समय था, और मैं लैंडलॉर्ड से बात कर रहा था कि मुझे अगले दिन के लिए कुछ पैक्ड लंच चाहिए। I was planning a short excursion by myself to a group of caves nearby। और हमारा नैरेटर कहता है कि आसपास में ही गुफाओं का एक समूह था, a group of caves था। उसको देखने के लिए मैं खुद से एक छोटा सा ट्रिप, एक छोटा सा एक्सकर्सन, एक आउटिंग प्लान कर रहा था, और उसी के लिए मुझे पैक्ड लंच चाहिए और इसके बारे में मैं लैंडलॉर्ड से बात कर रहा था। द लैंडलॉर्ड वॉज इन अ हरी। अब वो जो लैंडलॉर्ड है वो काफ़ी जल्दबाजी में था। मतलब वो जो लैंडलॉर्ड है वो चीज़ें अरेंज कर रहा था, अरेंजिंग थिंग्स फॉर अ न्यू गेस्ट हु हैड बुक्ड अ रूम फॉर द सीजन। बताया गया है कि लैंडलॉर्ड काफ़ी जल्दबाजी में था और वो अ, एक नए गेस्ट के लिए चीज़ें अरेंज कर रहा था, और उस गेस्ट ने पूरे सीजन के लिए उस रूम को बुक कर लिया था उसने। एंड वाज सपोज टू बी मूविंग इन एनी मोमेंट। और वो किसी भी लम्हे वहां पर पहुंचने वाला था, अराइविंग बाय द मेल ट्रेन, क्योंकि वो एक एक्सप्रेस ट्रेन से, एक मेल ट्रेन से आ रहा था और किसी भी लम्हे वहां पर पहुंचने वाला था। एंड श्योर इनफ सून अ यंग मैन केम इन, अ पॉटर कैरिंग हिज लगेज। और फिर तुरंत क्या होता है कि एक नौजवान सा आदमी जो है वो गेस्ट हाउस के अंदर आता है, उसके साथ एक कुली होता है, एक पॉटर होता है जो कि उसके लगेज को कैरी कर रहा होता है। ही वॉज barely 25। अब ये जो स्ट्रेंज यंग मैन है, ये जो स्ट्रेंज न्यू विजिटर है, वो मुश्किल से 25 साल का था। क्लैड इन एन इल फिटिंग ट्वीड सूट। उसने एक ट्वीड सूट पहना हुआ था जो कि काफी ढीला ढाला था, इल फिटिंग था, उसके नाप का, उसके मेजरमेंट का नहीं था। ट्वीड सूट जनरली वुलन सूट होते हैं जो कि वूल के बने होते हैं, वूल के बने हुए होते हैं, विद ड्रॉपिंग शोल्डर्स एंड वाइट ट्राउजर्स बॉटम्स। और उसके कंधे जो थे वो झुके हुए थे और उसका पजामा जो था वो नीचे से काफी चौड़ा था। बिकॉज ऑफ द जर्नी ही लुक्ड अनटाइडी। अब क्योंकि उसने एक लंबी यात्रा की थी, यात्रा की वजह से काफी वो मैला कुचैला गंदा दिख रहा था। हिज हेयर, हिज नेक टाई, हिज शूज ऑल अनकेम्प्ड एंड नीडेड अटेंशन। उसके बाल, उसका नेक टाई, उसका जूता, ये सारी चीजें गंदी और मैली कुचैली दिख रही थी और उन सभी पर ध्यान देने की जरूरत थी, उन्हें साफ करने की जरूरत थी। But he had a cheerful face and jet black eyes sparkling with vitality। लेकिन उसका चेहरा जो था वो खुशमिजाज था और उसकी आंखें जो थीं वो ऊर्जा से, रोशनी से चमक रही थी। मिस्टर भंडारी स्टेप फॉरवर्ड एंड आस्क्ड, मिस्टर डेविड आई प्रिज्यूम। तभी मिस्टर भंडारी जो है वो कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं कि शायद आप मिस्टर डेविड हैं, मुझे लगता है कि आप मिस्टर डेविड हैं। द यंग मैन लुक्ड क्लोजली एट हिज फेस, स्माइल्ड एंड नॉडेड। वो यंग मैन, वो न्यू विजिटर काफी करीब से मिस्टर भंडारी के चेहरे को देखता है, मुस्कुराता है और हाँ में सिर हिलाता है, ये कहते हुए कि हाँ वही मिस्टर डेविड है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूम नंबर 18 प्लीज, एवरीथिंग इज रेडी। मिस्टर भंडारी कहते हैं ओके, तो आप रूम नंबर 18 में चलिए, हर चीज तैयार है। द यंग मैन अगेन लुक्ड एट हिम, स्माइल्ड एंड नॉडेड।
वो जो यंग मैन है वो एक बार फिर से मिस्टर भंडारी की तरफ देखता है, मुस्कुराता है और हाँ में अपना सिर हिलाता है। He paid the potter, who bowed low, for he was not asked to return the change, and disappeared. अब ये जो यंग मैन है, ये जो न्यू विजिटर है, वो कूली को कुछ पैसे देता है। अब क्योंकि ये आदमी उससे वापस पैसे नहीं मांगता है, मतलब जैसे होता है ना कि अगर हमने 300 रुपीज़ का 300 रुपीज़ का कोई चीज़ लिया है और हम 500 रुपीज़ देते हैं, तो 200 रुपीज़ हमें वापस लेना होता है। लेकिन अगर हम नहीं लेते तो हम कह सकते हैं ना, कीप द चेंज, जो पैसे हैं वो रख लो। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब वो पैसे देता है तो वो जो कूली है वो झुक जाता है शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि ये आदमी जो है वो उससे वापस पैसे नहीं मांगता, और उसके बाद वो कूली जो है वहां से गायब हो जाता है, वहां से चला जाता है। The young man gave me a brief, friendly look and sat down before a huge book, which the landlord had pushed before him, making the necessary entries about himself and his intended stay. अब ये जो यंग मैन है वो नैरेटर की तरफ एक हल्का सा फ्रेंडली सा लुक देता है, और वो उस बड़े से किताब के सामने बैठ जाता है जो कि लैंडलॉर्ड ने उसके सामने रख दिया था, जिसमें कि वो अपने बारे में और अपने वहाँ पर रुकने के इरादे के बारे में सारे डिटेल्स जो है वो फिल कर सके कि पर्पस ऑफ विजिट क्या है, वो कौन है, कहाँ से आया है, ये सारी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है। At this time, he discovered the sealed envelope containing the typed chit lying on the table. और इसी समय जब वो अपनी एंट्रीज कर रहा था, उसने देखा कि टेबल पर एक सील्ड इन्वेलप पड़ा हुआ है, और उसी सील्ड इन्वेलप में वो टाइप किया गया चिट था। इस पर वो चीज़ें लिखी गई थी जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है। एड्रेस टू हिम बाई नेम, और उस इन्वेलप पर उसका नाम मिस्टर डेविड लिखा गया था। He took the cover and tore it open. वो उस एनवेलप के कवर को लेता है और उसे फाड़ कर खोलता है। This contained with the entry, one second, this coincided this coincided with the entry of the landlady into the room. अब जैसे ही वो इस उस एनवेलप को खोल रहा होता है, तभी कमरे में लैंडलेडी मतलब मिसेस भंडारी की एंट्री होती है, वो कमरे में आती हैं। सी हॉरिडली आस्क्ड हर हस्बैंड इफ दिस वाज द न्यू गेस्ट, एंड हैविंग रिसीव्ड कंफर्मेशन केम फॉरवर्ड एंड शुक हैंड्स विद द यंग मैन। अब ये मिसेस भंडारी जो हैं वो दौड़ते हुए जल्दबाजी में अपने हस्बैंड के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या ये वही नया मेहमान है जो कि हमारे यहाँ आने वाला था। और जब उसका हस्बैंड ये बात कंफर्म कर देता है कि हाँ ये वही मेहमान है, तो फिर मिसेस भंडारी जो है वो आगे बढ़ती हैं और उस यंग मैन के साथ उससे हाथ मिलाती हैं। Did you have a nice journey, Mr. David? She asked with her sweet smile. अब यहाँ पर मिसेस भंडारी जो हैं वो अपने चेहरे पर एक प्यारे से मुस्कान लिए हुए मिस्टर डेविड के पास जाती हैं और कहती हैं कि आपकी यात्रा अच्छी रही, क्या आपकी यात्रा अच्छी रही? The young man smiled and nodded nonchalantly as if to say, well, neither very pleasant nor very unpleasant. अब इस बार ये आदमी जो है वो एक बार फिर से मुस्कुराता है और काफ़ी लापरवाही से, काफ़ी कैजुअली, मतलब बिना इंटरेस्ट लिए, नॉन चैलेंटली अपने सिर को हाँ में हिलाता है, जिससे कि ये लगता है कि शायद वो ये कहना चाहता हो कि हाँ उसकी यात्रा ना ही अच्छी थी और ना ही बुरी थी। वुड यू लाइक टू हैव अ हॉट बाथ इमीडिएटली और टी फर्स्ट? मिसेस भंडारी एक और सवाल उससे पूछती हैं। वो कहती हैं कि क्या आप पहले गर्म पानी से नहाना पसंद करेंगे या पहले आप चाय पीना पसंद करेंगे? द यंग मैन pursed his lips and shrugged his shoulders, obviously implying that one would be as good as the other and that he had no preferences. अब इस सवाल को सुनकर वो जो यंग मैन है वो अपने होठों को टाइटली सील करता है, अपने होठों को टाइटली एक दूसरे से सटाता है, अपने कंधे को ऊपर उठाता है और नीचे छोड़ देता है, शक करता है, जिससे कि शायद वो ये बताना चाह रहा हो कि दोनों में से कोई भी अगर पहले हो जाए तो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे होंगे। कहने का मतलब वो कहना चाहता है कि उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, चाहे पहले वो चाय पिए या पहले वो नहाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है। बोथ द लैंडलॉर्ड एंड द लैंडलेडी वर बाय नाउ स्लाइटली डिस्कंसर्टेड by what they inferred to be their guest's pride and arrogance. अब ये जो दोनों लोग हैं, लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी, ये दोनों जो हैं वो थोड़े से
कंसर्न्ड हो जाते हैं, थोड़े से परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो नया गेस्ट है, उनका जो नया मेहमान है, वो थोड़ा-सा उसके पास घमंड है, एरोगेंट है, घमंडी है, since he had not even deigned to reply adequately to their polite inquiries. क्योंकि इन्होंने इतने विनम्र तरीके से सवाल पूछे थे और इस नए मेहमान ने उनके सवालों को जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद ये जो है वो थोड़ा-सा घमंडी है और एरोगेंट है। The young man meanwhile took out the typed sheet and started reading it. और इसी दौरान वो यंग मैन, वो जो न्यू विजिटर है, वो क्या करता है, उस टाइप शीट को निकालता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। As soon as he had gone through it, अब जैसे ही वो उस चिट को पूरा का पूरा पढ़ लेता है, he looked around astonished, वो घबरा जाता है और चारों तरफ देखता है। The little girl प्रमोदनी was at the moment playing in the courtyard, और इस समय वो जो छोटी सी लड़की है प्रमोदनी, वो आंगन में खेल रही थी। We could see her sitting near the flower beds. हम वहीं से बैठे हुए देख सकते थे कि वो जो लड़की है प्रमोदनी, वो फूलों की क्यारी के पास बैठी हुई है। The young man looked at all of us with a smile. वो जो न्यू विजिटर है, वो जो यंग मैन है, वो हम सब की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है and darted out towards her, और दौड़ते हुए उसकी तरफ जाता है। Now this is very strange, Mrs. भंडारी cried. मिसेस भंडारी चिल्लाते हुए कहती हैं कि ये तो बहुत अजीब है। मिसेस भंडारी क्राइड आउट इन प्रोटेस्ट। वो चिल्लाते हुए, विरोध करते हुए कहती हैं, ये तो बहुत अजीब है। हाउ रूड ही इज, कि ये कितना रूड है। He shouldn't have ignored our request like this, the landlord put in more mildly. अब जो हमारा लैंडलॉर्ड है, वो और विनम्रता से और प्यार से कहता है कि इसे हमारे रिक्वेस्ट को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आई टू वॉज अ बिट अपसेट। नायटर कहता है, यहाँ तक कि मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया था, मैं भी थोड़ा सा अपसेट हो गया था। फॉर इट वॉज ऑब्वियस दैट आवर एफर्ट टू सेव प्रमोदनीज एम्बैरसमेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर्स वॉज गोइंग टू फेल इन दिस इंस्टेंस। नायटर कहता है, क्योंकि ये बात अब स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रमोदनी को इस बार हम उस एम्बैरसमेंट से उसे बचा नहीं सकते थे, जो कि किसी भी स्ट्रेंजर के उसके पास जाने की वजह से होता है। क्योंकि ये जो ट्रिक था चिट देकर जो विजिटर्स हैं उनको प्रमोदनी के पास जाने से रोकने का, ये फंडा यहाँ पर काम नहीं आता है। क्योंकि ये वाला जो बंदा है, वो जैसे ही उस चिट को पढ़ता है, वो तो दौड़ते हुए उसके पास चला जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे क्या होता है, जब वो दौड़ करके, वो जो नया गेस्ट है वो दौड़ करके प्रमोदनी के पास जाता है, उसके बाद स्टोरी जो है वो आगे कैसे बढ़ता है, प्रमोदनी इस चीज़ को लेकर कैसे रिएक्ट करती है, प्रमोदनी के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं, नैरेटिव कैसे रिएक्ट करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे पार्ट 3, जो कि इस चैप्टर का फाइनल पार्ट होगा। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।